नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है एसबीआई का, क्योंकि एसबीआई इंडिया का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है, जिसने अभी तक लगभग 11 लाख करोड़ के फंड्स को मैनेज किया हुआ है। सो ये बहुत ही बड़ा फंड हाउस है और इस फंड हाउस के हमने 4 ऐसे टॉप फंड्स को फाइंड किए हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि आगे चलकर अपने लिए एक लॉन्ग टाइम अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं। सो आज की वीडियो होगी बहुत ही शानदार। यदि आप एसबीआई फंड हाउस से बेस्ट 4 फंड फाइंड करना चाहते हैं तो वीडियो आपके हेल्पफुल हो सकते हैं। सो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हमने रखा है एसबीआई के ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का, जो कि यह 4th नंबर का फंड है। दोस्तों, ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये उन लोगों के लिए है जो कि टैक्स में सेविंग चाहते हैं, बचाना चाहते हैं अपना टैक्स, वो इस फंड को देख सकते हैं। इस फंड की खासियत यह है कि यहाँ पे 3 साल की लॉकिंग होती है, यानी 3 साल से पहले पैसे को विड्रॉल नहीं किया जा सकता। और दूसरी खासियत ये होती है कि यह टैक्स सेविंग फंड है। सो यहाँ पे आपको टैक्स पे डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। इक्विटी फंड है, वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का है, तो रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए आप इस फंड के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस 4.52% का है, लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस 24.11%, लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस 26.06% का है, एंड ऑल टाइम पे 17% का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। करंट की एनएवी 483 रुपीज प्रति यूनिट प्राइस है और फंड साइज है 30,419.61 करोड़ का। तो ये नंबर देखकर ही आपके दिमाग में घंटी जरूर बची होगी कि ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा निवेश कर रखा है। कोई भी व्यक्ति इस फंड में निवेश करेगा अगर, तो 500 रुपए से एसआईपी की शुरुआत की जा सकती है। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, वन टाइम भी महज 500 रुपए से शुरू किया जा सकता है। इस फंड को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। सो यह फंड कोई नया फंड नहीं है, यह काफी पुराना फंड है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। होल्डिंग की बात करें तो 73 कंपनीज की होल्डिंग्स हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टाटा स्टील, ऐसे बैंक, सिप्ला जैसी टॉप लार्ज कंपनीज को आप देख पाएंगे। अगर बात करें होल्डिंग एनालिसिस की, इक्विटी में 93.5% का वेटेज देखने को मिलेगा, यानी मैक्सिमम रिटर्न एक्स इक्विटी से है। कैश में भी 6.3% का यहाँ पे आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी। डेप्थ में भी 0.1% रखा हुआ है। सेक्टर वाइज एलोकेशन में फाइनेंशियल सेक्टर सबसे तेज है, वेटेज ज्यादा है। एनर्जी, टेक्नोलॉजी, मटेरियल सेक्टर्स का एलोकेशन भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यह एक हाई अल्फा जनरेटिव फंड है। 7.30% का अल्फा जनरेट दे रहा है अपने बेंचमार्क से। बीटा 0.95% थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाएगा। रिटर्न की कंपेयर करें कैटेगरी एवरेज से तो यह लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.94% का है, थोड़ा आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। और एग्जिट लोड नील है, मतलब आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 साल की लॉकिंग देखने को मिल जाएगी। तो यदि किसी व्यक्ति ने इस फंड पे 1 लाख रुपए लगाया होता, और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑल टाइम पे 17% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 70% की रिटर्न देता है। और 12 साल पुराना फंड है, 1 लाख की वैल्यू 6,58,000 रुपए हो जाती है अब तक। तो यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का एवरेज देखने को मिल जाएगा। ओके, मूव करते हैं अपने सेकंड फंड की ओर, दैट इज एसबीआई मिड कैप फंड। जैसा कि आपको पता है कि ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है और डायरेक्ट प्लान को लिया है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम देखने को मिलता है। मिड कैप कैटेगरी मतलब उन कंपनीज में निवेश कर रहा है जो कि मिड कैप कैटेगरी में आती हैं, यानी 100 के बाद की कंपनीज में निवेश कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखती है आगे चलकर लार्ज कैप कंपनी बनने की। इक्विटी है, सो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का फंड माना जाता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, लास्ट 1 ईयर में 0.07% का रिटर्न है, बट वहीं पे लास्ट 3 ईयर में 16.68%, लास्ट 5 ईयर में 26% एंड ऑल टाइम पे 19% का एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिल जाएगा। करंट टाइम की एनएवी 262 रुपए 48 पैसे है और फंड साइज 22,208.64 करोड़ का देखने को मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति महज 500 रुपए से एसआईपी की शुरुआत कर सकता है। वन टाइम महज 5,000 रुपए से शुरुआत की जा सकती है। आपका जैसे आमदनी हो उस हिसाब से आप इस अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो अगर इस फंड की होल्डिंग्स की बात करें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में 60 कंपनी को होल्डिंग्स है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। श्री राम सिंह, सुदर्शन फाइनेंस, श्री मिंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स, और भी आप यहाँ पे देख पाओगे। होल्डिंग एनालिसिस की तो 93.7% इक्विटी में, डेप में 0.6 एंड कैश में 5.7% इन्होंने रखा हुआ है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखें, फाइनेंशियल पर सिर्फ फाइनेंस सेक्टर पर 20.0% का एलोकेशन, सबसे ज्यादा वेटेज आपको फाइनेंस सेक्टर पे देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल मटेरियल, हेल्थ केयर पे भी आप यहाँ पे एलोकेशन चेकआउट कर सकते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.86% का है, जो कि ठीक ठाक है। और एग्जिट लोड थोड़ा समझना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति ने निवेश किया है और 30 दिनों के पहले पैसे को विड्रॉल करता है तो 0.25% का एग्जिट लोड या पेनाल्टी फीस देनी होगी। और यदि कोई व्यक्ति ने निवेश किया है 30 दिनों के बाद लेकिन 90 दिनों के पहले पैसे को विड्रॉल करता है तो आपको 0.10% का एग्जिट लोड देना होगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप इस फंड पे निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे लॉकिंग किसी भी तरीके की नहीं है। तो अब अगर किसी व्यक्ति ने इस फंड पे 1 लाख रुपए लगाए होते 2013 में, क्योंकि ये फंड 2013 का लॉन्च है, तो
12 साल बाद उस 1 लाख की वैल्यू होती 8,06,224। आप सेविंग अकाउंट में रखो या फिर किसी गवर्नमेंट स्कीम में भी पैसे को रखो, आपको इतना रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट फंड की ओर, दैट इज एसबीआई लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। लार्ज कैप एंड मिड कैप नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये उन फंड्स को पिक करता है या उन स्टॉक को पिक करता है जो कि लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरी में आते हैं। लार्ज कैप कंपनी से आपको स्टेबिलिटी मिलती है और मिड कैप कैटेगरी से आपको अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इक्विटी है सो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का। परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 8% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया इन्वेस्टर्स को। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 17.60 लगभग 18% का रिटर्न। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 24.47 लगभग 25% का रिटर्न और ऑल टाइम पे 18% के लगभग एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दे रहा है इन्वेस्टर्स को। फंड साइज 34,065.48 करोड़ रुपए का देखने को मिल जाएगा। एनएवी है 695 रुपए प्रति यूनिट। कोई भी व्यक्ति इस पे निवेश करना चाहता है तो महज 100 रुपए से एसआईपी की शुरुआत कर सकता है। एसआईपी जो कि मंथली इन्वेस्टमेंट है, और यदि कोई एक साथ पैसे निवेश करना चाहता है तो उसकी भी शुरुआत महज 5,000 रुपए से की जा सकती है। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर इस फंड की होल्डिंग चेक करें तो इस फंड में 79 कंपनीज की होल्डिंग है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, काफी अच्छी कंपनी और लार्ज कैप कंपनी को आपको प्रपोजल देखने को मिल जाएगा। होल्डिंग एनालिसिस में 96% है इक्विटी में, यानी शेयर बाजार में। कैश में 3.6% का एलोकेशन और डेप्ट में 0.4% का। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अगर चेक करें तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा निवेश है। मटेरियल में 16%, कंज्यूमर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल में भी आपको एलोकेशन काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इस फंड में अगर अल्फा की बात करें 2.84% है, यानी अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है 2% से ज्यादा। बीटा है 0.8%, मार्केट में कम वॉलेटाइल है। सो अगर आप इसके रिटर्न और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न की बात करें तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएगा, और ये अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 0.79% का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड है 0.10% का, यदि 30 दिनों से पहले को पैसे को विड्रॉल किया जाए। तो यदि किसी व्यक्ति ने इस फंड पे पैसे लगाए होते लगभग 12 साल पहले, और जैसा कि इसने लगभग 18% का रिटर्न बना कर दिया हुआ है, तो 1 लाख की वैल्यू होती 7,28,759 रुपए। ओके, नाउ हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट फंड की ओर, जो कि एसबीआई का सबसे बेस्ट फंड माना जाता है, और उसका नाम है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड जो सन 2013 में लॉन्च किया गया है, लगभग 12 साल पुराना फंड होने वाला है। बेंचमार्क के तौर पर बीएससी 500 टीआरआई को फॉलो कर रखा है। 433 रुपए की एनएवी है और फंड साइज 47,205.40 करोड़ रुपए का है। इस फंड पे यदि कोई निवेश करना चाहता है तो महज 500 रुपए की एसआईपी से शुरुआत कर सकता है। लमसम 5,000 रुपए से किया जा सकता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो, यानी लगने वाला खर्च, 0.75% का है। कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप जब चाहे तब पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। बट आपको ध्यान इस बात का रखना होगा कि यदि आप 30 दिनों के पहले पैसे को विड्रॉ करोगे तो 0.25%, 30 दिनों के बाद और 90 दिनों से पहले पैसे को विड्रॉ करोगे 0.10%, एंड अगर आप 90 दिनों के बाद पैसे को विड्रॉ करोगे तो किसी तरीके का कोई भी एग्जिट लोड नहीं देने को। 5 स्टार की रेटिंग ले रखा है इस फंड ने, जो कि काफी सही है। यदि किसी व्यक्ति ने इस फंड पे 50,000 रुपए लगाए होते तो 5 साल बाद 50,000 की वैल्यू 1,88,954 रुपए होता है। दोस्तों, यदि आप यही 50,000 रुपए किसी सेविंग अकाउंट में रखते तो आपका पैसा 3.50% से ग्रो होता। यदि किसी फिक्स डिपॉजिट में रखते तो आपका पैसा 6.50% के हिसाब से ग्रो होता। रेगुलर फंड्स में भी 29.37% का ही आपको ग्रो देखने को मिलता। बट इस फंड ने आपको 30.46% का 5 सालों में रिटर्न बनाकर दिया है, तो आपका पैसा आपके इन्वेस्टमेंट से 2 गुना हो गया। सो यही है इस फंड की खासियत। अब इस फंड की खासियत ये है कि यह फंड उन स्टॉक्स को पिक करता है जो कि अभी अंडर वैल्यूड है। जब पूरे एएमसीज उन कंपनीज को या उन स्टॉक्स को के पीछे भागती है जो कि आपको बेहतर लगातार रिटर्न देते हैं, तब यह फंड उन स्टॉक्स को फाइंड करता है जो कि अभी अंडर वैल्यूड है अभी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये काफी अच्छा रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है। तो एसबीआई का जो कॉन्ट्रा फंड है, इस फंड ने भी काफी शानदार रिटर्न बनाकर दिए हैं। तो रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 ईयर में 4.26% का रिटर्न बनाया है। वहीं पे 3 ईयर में 20.90 यानी लगभग 21% का रिटर्न। 5 ईयर में 30.18% का ऑल टाइम पे 60.60 यानी लगभग 17% का रिटर्न बनाकर दे रहा है, जो कि काफी सही है, काफी शानदार फंड माना जाता है। तो इस फंड का अगर आप एलोकेशन देखेंगे तो आपको होल्डिंग्स कंपनीज की होल्डिंग देखने को मिलेगी, जिसमें लार्ज कैप कंपनीज आपको सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, कोटक महिंद्रा स्टील, टाटा स्टील, पंजाब नेशनल बैंक जैसी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। होल्डिंग एनालिसिस का बात करें तो 89.7% इक्विटी में है, डेप में 5.6%, कैश में 2.5%, रियल एस्टेट में भी निवेश करके रखा हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर का एलोकेशन देखें 33.7% फाइनेंशियल है, एनर्जी सेक्टर्स पे 17.4%, टेक्नोलॉजी मटेरियल्स पे और हेल्थ केयर का भी एलोकेशन आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ये फंड भी काफी हाई अल्फा जनरेटिव फंड है। 5.14% का दे रहा है, मतलब अपने बेंचमार्क से अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे रहा है। बीटा 0.89% का है। एवरेज की तुलना पे इसके रिटर्न को देखें तो जहां कैटेगरी एवरेज ने पिछले साल 3% का रिटर्न दिया, इसने 4% का रिटर्न दिया। पिछले 3 सालों में 19% का रिटर्न कैटेगरी एवरेज का था, इसने 20% का रिटर्न दिया। पिछले 5 सालों में 22.7% का रिटर्न है कैटेगरी एवरेज का, और इस फंड ने 30.2% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 0.76% का है, विच इज गुड एक्सपेंस रेशियो। एंड एग्जिट लोड थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, 0.25% है। यदि 30 दिन से पहले पैसे को विड्रॉल करोगे 10% का एग्जिट लोड है 30 दिनों के
बाद और 90 दिनों के पहले अगर पैसे को विड्रॉल करने वाले हो तो रहे। तो ये थी इस फंड की डिटेल। यदि किसी व्यक्ति ने इस फंड में पैसे लगाए होते और जैसा कि आपने देखा कि ऑल टाइम पे इस फंड ने 17% का रिटर्न बनाया, तो भी आपके 1 लाख की वैल्यू 6,58,007 रुपए में बदल सकती थी। तो ये थे एसबीआई के टॉप 4 फंड्स जो कि लार्ज कैप के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। सो यदि आपका विजन भी थोड़ा लॉन्ग टाइम का है, 5 टू 10 ईयर का, तो आप इन फंड्स को चेकआउट कर सकते हो। बट ये हमारा कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। सो इसे एजुकेशन के तौर पे ही लें। अगर आप एसबीआई एजेंसी के साथ जाना चाहते हो तो आप इन फंड्स को चेकआउट जरूर करें। हो सकता है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। उम्मीद करते वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।